आज के इस कार्यक्रम में हम सबके बीच उपस्थित आदरणीय राम सिंह नंबरदार जी, मांगेराम चौहान जी, कैप्टन ईश्वर सिंह जी, हीरा सिंह चौहान जी, राम गोपाल चौहान जी, मदन, हमारे जिला पार्षद संजीव जी भाटी जी, जिला पार्षद श्री के सिंह सरपंच केडावली, नीरा नागर जी जसाना, धर्मपाल सरपंच जी ददसिया, कुलबीर सरपंच जी राजपुर, बंटू चौधरी जी खेड़ी कला, जयप्रकाश विदूड़ी जी, गब्बर चौहान जी मदनपुर, मदन सिंह चौहान जी, ओमदत्त चौहान जी, सूरजपाल सरपंच जी भूरा, सुभाष नंबरदार जी, रघुवीर मेंबर जी, विशेष सरपंच जी, प्यारेलाल जी, शेरुद्दीन खान जी, नवाब खान जी, परमाल चौहान जी, प्रदीप वकील जी, धर्म सिंह सरपंच लालपुर, कुलबीर सरपंच जी राजपुर कला, ललित सरपंच जी लालपुर, बालकिशन चौहान जी, राजपाल राजू जी भसकोला, पंडित गिरिराज जी, विनोद चौहान जी, कृष्ण नंबरदार जी, और जो मंच संचालन कर रहे हैं ब्रिजभान जी, ये दादा मित्र सेन, वो भी ऐसे ही मुझे आशीर्वाद देता था। अब दोनों बेटे उसी तरह दे रहे हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आए हुए आदरणीय भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, आवाज आ रही है ना? पीछे आवाज आ रही है? मैं लंबी चौड़ी बात करने नहीं आया। मनोज सरपंच जी जसाना, देखिए 2014 में आपने मुझे सांसद बनाया, उससे पहले एमएलए बनाया कई बार, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। मैं लंबी बात नहीं, मोदी ने जो भी देश का किया है वो सब आपके सामने है। देश का डंका पूरी दुनिया में बजवा दिया, भारत को 11वें से 5वें नंबर पर ला दिया, 370 हटा दी, राम मंदिर बनवा दिया, और हर काम दुगना किया है। इसलिए देश आगे बढ़ा है। आंतरिक दंगा मुक्त कर दिया, आतंकवाद मुक्त कर दिया, घोटालों से मुक्त कर दिया, सेना को मजबूत कर दिया, सीमाओं को मजबूत कर दिया। और आज दुनिया में मोदी से ज्यादा लोकप्रिय नेता कोई नहीं है। क्योंकि आगे इंतजार कर रहे हैं। मैं मोटी मोटी बात करता हूं। एमपी मुझसे पहले भी आए, हमारे बाद भी आएंगे, क्योंकि ये धूप और छाया है। इंसान दुनिया में हमेशा नहीं रहता, पद क्या रहेंगे। लेकिन ईमानदारी से पहले सांसदों ने, सरकारों ने क्या किया और हमने इस 10 साल में क्या किया, आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप फरीदाबाद में जाते होंगे, एक पोस्टर लगा हुआ है, होल्डिंग, हाथ बदलेगा हालात। 50 साल दिए उनको हालात बदलने के लिए, लेकिन हालात बद से बदतर होते चले गए। इसलिए वो हालात तो नहीं बदल पाए, पर लोगों ने उनकी हालत पतली कर दी। और जो आज हमारे सामने है, उसको भी 25 साल इस फरीदाबाद ने दिए हैं। और ऐसे समय दिए हैं जब हरियाणा में भी उनकी सरकार, दिल्ली में भी उनकी सरकार, बिजली मंत्री भी वो, खाद्य आपूर्ति मंत्री भी वो, लोकल बॉडी मिनिस्टर भी वो। ईमानदारी से तुलना करो, मैं सारे फरीदाबाद की नहीं कहता। आपके गांवों की क्या हालत थी? बिजली मंत्री थे, बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी। नंबरदार जी गलत तो नहीं कह रहा? आती कम थी, जाती ज्यादा थी। बिजली के हालात उनसे नहीं सुधरे। सड़कें कैसी थी, ईमानदारी से बता दो।
सड़कें कम थी, खड्डे ज्यादा थे। आज आपको फरीदाबाद से कितना समय लगता है और उस समय कितना समय लगता था। और खेड़ी के पुल पे तो आपको कई कई घंटे लगते थे सुबह और शाम। पल्ला का पुल था, इत्मादपुर का पुल था, खेड़ी का पुल था, बड़ौली का पुल था, दिगांव का पुल था, फिर चनावली का था। सारे अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए थे। सुबह और शाम घंटों घंटों का जाम रहता था। इन 10 सालों में हमने एक नहीं 1 दर्जन आगरा कैनाल, गुड़गांव कैनाल पर 4 लेन के पुल बनाए हैं। अब कहीं जाम लगता है? कहीं जाम लगता है? बताइए आप। तीसरी मझावली पुल की बना दी। खेड़ी से मझावली वाली सड़क 108 करोड़ की बनी है। कभी सोचते थे ऐसी सड़क बनेगी? कभी सोचा था ऐसी सड़क बनेगी? अब आपका नोएडा, ग्रेटर नोएडा आपसे बहुत नजदीक कर दिया। 1 महीने बाद आप ग्रेटर नोएडा और परी चौक आधा घंटा में पहुंच जाओगे। रोड की क्या हालत थी? हर चौराहे पे जाम, पलवल जाओ जाम, बल्लभगढ़ जाओ जाम, गुडियर पे जाम, नीलम पे जाम, अंजरौदा पे जाम, ओल्ड पे जाम। अब आप बांके बिहारी जाते हो, शनिदेव जाते हो, पलवल से ही जाते हो। कितना खूबसूरत हाईवे बना दिया आपका। एक नहीं, दूसरा आपका दिल्ली, बड़ौदा, बॉम्बे जो 4 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। और मैंने 37 सेक्टर से कैली मोड़ तक इस हाईवे पे 50 किलोमीटर पे कट मिलता है। मैंने 6 कट करवा दिए, 37 से लेके बॉर्डर तक, कैली तक, कहीं से भी चढ़ जाना। फिर आगे इसके लिए हमने जेवर एयरपोर्ट के लिए एक नया हाईवे और निकाल दिया है जो ताज से भी जोड़ेगा, केजीपी से भी जोड़ेगा और जेवर से भी जोड़ेगा। एक बार आप इस पे चढ़ जाना और देश के किसी भी हिस्से में चले जाना, यूपी जाना, राजस्थान जाना, हिमाचल जाना, वैष्णो देवी जाना, जयपुर जाना, कहीं भी पहुंच जाओगे एक हाईवे। ऐसे जोड़ दिया है उसको। ग्रेटर नोएडा जाओ तो वहां से जोड़ दिया। नोएडा के लिए अब आपको अम्मा के हॉस्पिटल से 5 मिनट में आपको नोएडा पहुंचाने वाला हूं और 25 मिनट में गाजियाबाद पहुंचाने वाला हूं। एफएनजी पास कर दिया, डीपीआर का पैसा आ गया है, चुनाव के बाद इसका काम शुरू करेंगे। ये जोड़ दिया। आपके 400 करोड़ की लागत से विज्ञान भवन देखा है आपने दिल्ली में? उससे भी सुंदर जाके देखो 78 सेक्टर में, उससे ज्यादा सुंदर विज्ञान भवन बना रहे हैं जहां दुनिया भर के सेमिनार यहां पर हुआ करेंगे। रेलवे स्टेशन जाके देखो, 262 करोड़ की लागत से एयरपोर्ट जैसा बना रहा हूं। हर विधानसभा में महिला कॉलेज बनवाया है और आपका तो महिला कॉलेज बनवाया है, पहले जुड़ा हुआ था, अब कॉलेज के बहाने हमने पुल बनाकर नचौली और महापुर को जोड़ दिया है। ये सड़क भी हमने, पहले पुल की क्या हालत थी वो पुल भी हमने बनवाया, नचौली वाला भी हमने बनवाया। और यही नहीं, आपका स्कूल, हाई स्कूल भी हमने किया और 10+2 भी हमने किया। ये पुस्ता वाला रोड दिल्ली के लिए, दिल्ली में बसंतपुर में पुल भी बनवाया और आपको दिल्ली पहुंचाने के लिए पुस्ता रोड भी बनवाया। आपने मांगा नहीं था, मैंने बगैर मांगे बनाया। मेरी माताएं बहनें पहची हैं, हर घर में शौचालय हमने बनवाया, हर घर में नल से जल हमने पहुंचाया, 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज। अब मैं पूरे जिले की बात नहीं करता, पलवल में बहुत काम किया, आप जाओगे तो
लेकिन जो आज सामने है उसका कोई एक काम बता दो। बिजली हमने पहुंचाई, 24 घंटे नहीं दी, जमुना पार भी पहुंचाई, फैंटूल का पुल भी बनवाया। मुझे ईमानदारी से बताओ, जो आज होर्डिंग लगा कहते हैं हाथ बदलेगा हालात, इलाके के हालात तो तुमने बदले नहीं। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं था, तुम्हारी ताकत नहीं थी बदलने की, लेकिन कम से कम अपने गांव के हालात तो बदलने थे। जितने बैठे हैं नवादा में जाओ, आज नवादा की हालत देखो, जाने के लिए रास्ता नहीं है नवादे में। अरे और नवादे की बात छोड़ो, सैनिक कॉलोनी जहां घर है 5 साल पहले गए होगे, घर की सड़कें कैसी थी। ये तो गला बैठा हुआ भाई, इससे नहीं होगा सही। 2 महीने हो गए ना, घर की सड़कें क्या हालत थी। मंदिर के प्रांगण में बैठा हूं, उसके घर की सड़कें भी मैंने 15 करोड़ से बनाई है, अब बनाई है सैनिक कॉलोनी की। जो अपने घर के हालात नहीं बदल सके, अपने गांव के हालात नहीं बदल सके, इलाके की तो उम्मीद ही क्या करते। और अब कहते हैं संन्यास लेने के बाद अब मैं हालात बदलूंगा। जो 25 साल में नहीं बदल पाया घर के हालात, गांव के हालात, वो क्या बदलेगा। मित्रों, इसलिए मैं कहने आया हूं, दोनों को बहुत नजदीक से आपने देखा है, दोनों आपके आजमाए हुए हैं। दोनों ने क्या क्या इलाके के लिए किया, आपसे छुपा हुआ नहीं। इसका फैसला आपने करना है। अगली बात, आज देश में एक पार्टी कोई ऐसी बताओ, बीजेपी को छोड़ के, जिसकी हैसियत इतनी हो जो अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले। है किसी की देश में? ईमानदारी से बताओ, मेरे कहने से। कांग्रेस की हैसियत इतनी हो गई है, आज 543 में से आधी सीटों पे चुनाव लड़ रही है, सरकार बनाने की सोचेंगे वो। और ईमानदारी से लड़ाई इतनी है, इज्जत बचाने की लड़ाई है, कहीं 50 से नीचे ना हो जाए, 50 से 5 ऊपर हो जाए तो इज्जत बच जाएगी। बस सिर्फ इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। आपको यह मालूम है, कमल का बटन दबाएंगे तो मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, मालूम है ना सबको, और तो कोई नहीं बनेगा। अगर दूसरा बटन दबाया कोई गलती से, तो आपको मालूम है कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मालूम है किसी को? आपको ही मालूम नहीं है, जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी मालूम नहीं है कौन बनेगा। बनेगा तो बताओ देश के लोगों को। मोदी के सामने कौन चेहरा है? भाई मोदी नहीं तो कौन, ये तो देश के लोगों को बताना पड़ेगा। लेकिन चेहरा नहीं है, क्या कहते हैं, चुनाव के बाद बताएंगे। तो चुनाव के बाद ही वोट मांग लेना। वोट तो प्रधानमंत्री के लिए दे रहे हैं लोग, कोई सरपंच के लिए थोड़ी दे रहे। देश किसके हाथों में सौंपना है? चेहरा इसलिए नहीं है, जो भी चेहरे हैं वो 12 लाख करोड़ के घोटालों में जेल से जमानत पर आए हुए हैं। वो जानते हैं अगर चेहरा बता दिया तो रिजल्ट तो 4 जून को आएगा, लुटिया पहले ही डूब जाएगी अगर हमने कोई बता दिया तो। इसलिए नहीं बताना चाहते। अब मुझे एक बात बताओ, आपने कोई ऐसी बारात की है जिसमें दूल्हा ना हो? किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हो जिसका ड्राइवर ना हो? इनका तो ना दूल्हा है ना गाड़ी का ड्राइवर है।
जब दूल्हा ही नहीं है तो बाराती कहां से आएंगे इनके पास। और हमारी गाड़ी का ड्राइवर दुनिया का बेहतरीन ड्राइवर है नरेंद्र मोदी, जिसकी गाड़ी में हर भारतवासी बैठकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अभी आपने देखा फारूक अब्दुल्ला जो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है इंडी गठबंधन में, क्या बोला वो कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, बोला है ना। लेकिन मोदी क्या बोला, नहीं पहनी है तो पहनवा देंगे। अब कांग्रेस ऐसे दलों के साथ मिली हुई है जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब मैं अंतिम पारी पे आता हूं, इंतजार कर रहे हैं अभी फरीदपुर, फिर खेड़ी, फिर यहां सिवाई गार्डन में, फिर शहर में। मुझे ईमानदारी से बताओ, हम राजेश बैठे हैं इसलिए नहीं, ये समझ लो आपके भाई बैठे हैं। देखिए ये आत्मा की बात होती है, दिल की। दिल क्या चाहता है, दिल में क्या है, दिल क्या मांगता है। दोनों वक्त मिले, हिंदू धर्म में कहते हैं दोनों वक्त पे कोई झूठ नहीं बोलता, इसलिए मैं दिल की बात पूछ रहा हूं। आपका दिल क्या कहता है, मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेगा? हाथ खड़ा करके बताओ दिन से, मोदी तीसरी बार बनेगा? लेकिन मोदी तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेगा, जब कृष्णपाल एमपी बनेगा, तभी तो बनेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री तो सांसदों से बनना है, तो इसे अभी कर रहे हैं। तो देखिए मैं ज्यादा नहीं कह रहा, मुझे मालूम है। एक बात और, आपने सबने मान लिया मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, मोदी की सरकार बनेगी। आप ये भी जानते हो फिर मोदी की सरकार में इलाके के विकास के लिए आपको हिस्सा कौन दिला सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता सरकार मोदी की हो और कोई दूसरी पार्टी का वहां आपको हिस्सा दिला दे। भाई सरकार में ठिकाना तो उसका आदमी दिलाएगा ना। तो इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं, मोदी ने पूरा जीवन देश के लिए दिया है, हमको एक दिन 25 मई उसको देना है। और अभी तो मोदी क्या करने जा रहा है पता है ना आपको? वो तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी ताकत भी बनाएगा और एक देश एक कानून भी लेके आएगा, ये मोदी ने गारंटी दी है। अंत में इतना कहते हुए बात समाप्त कर रहा हूं, जैसे मोदी को इस देश के 140 करोड़ लोगों पर भरोसा है, ऐसे कृष्णपाल को भी अपने लोकसभा क्षेत्र की 36 बिरादरी पे पूरा भरोसा है कि वो 25 तारीख को आपने भी बटन दबाना है और सबको निकाल के उनसे भी दबवाना है। कोई वोट छूटनी नहीं चाहिए। और जहां जहां आपके सगे संबंधी हैं, यारी है, रिश्तेदारी है, सबको कहना है कि तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है, कृष्णपाल को सांसद बनाना है, कमल का बटन दबाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। दो मिनट की बात और है, गांव की सरदारी ने एक और मुझे जिम्मेवारी दी है, भाई दोनों हाथ उठाओ और ये जो इंडी गठबंधन